एक बूढ़े आदमी कई सालों से कुंफू सीख रहा था। बूढ़े होने की वजह से वो जल्दी सीख नहीं पाया, फिर भी बहुत कोशिशों के बाद सीख गया। जैसे ही उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, वो सीधा एक गांव गया। उस दिन वो बहुत थक गया था, इसलिए घर में सो गया। सुबह उठ के एक आदमी के पास जाके उसे बोला, हम दोनों एक फाइट रखते हैं। अगर तुम जीते तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी। क्यों रखे? वो आदमी ने सोचा, इस बूढ़े से तो मैं जीत जाऊंगा, उसके सारे प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। तो वो आदमी ने कह दिया ओके, तो कल सुबह 8 बजे इस एड्रेस पे आ जाना। सुबह हो जाते ही वो आदमी आ जाता है और मैच शुरू हो जाता है, और वो बूढ़े एक ही बार में उसे हरा देता है। देखा, मैं जीत गया, अब मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी देना होगा। वो बेचारा उसके सारी प्रॉपर्टी देके चला जाता है। ऐसे ही वो सबको फाइट करने के लिए कहता और जीत जाके उनके सारे प्रॉपर्टी ले लेता। उसी गांव में 2 बच्चे रहते थे, राहुल, रॉकी। उन्हें फाइट करने का बहुत बड़ा शौक था। जब भी उनके मम्मी सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाओ कहती, तब वो दोनों फाइट करते। जो जीता वो सब्जियां खरीदने नहीं जाएगा। एक दिन वो दोनों घूमने गए थे और कुछ लोग बातें कर रहे थे। भाई लोग, मैं भी उस बूढ़े के जाल में फंस गया। उस बूढ़े को देख के नहीं लगता हमसे वो जीत पाएगा, लेकिन वो जीत जाता है। मुझे तो लगता है वो कुंफू कराटे सीखा है, वरना हम उस बूढ़े को तो हरा देते। ऐसे बात करते देख राहुल और रॉकी उनको जाके पूछे, किस बूढ़े को हराने की बात कर रहे हो अंकल? उन लोगों ने राहुल और रॉकी को सब कुछ बता दिया। और राहुल, रॉकी, तुम्हारे पिताजी को कह देना वो भी ना लड़ने चला जाए। ओके अंकल। राहुल और रॉकी सोचे, उन बूढ़े अंकल से जैसे भी करके हमारे गांव के लोगों की प्रॉपर्टी वापस लानी होगी। एक दिन राहुल, रॉकी उन बूढ़े अंकल के घर जाके बोले, अंकल हम आपसे फाइट करेंगे, बट शर्त कुछ अलग होगा। अगर आप जीते तो हमारा सारा प्रॉपर्टी आपकी, और अगर हम जीते तो हमारा लोगों की जितने भी प्रॉपर्टी आप लिए हो वो सब वापस कर दोगे। उस बूढ़े ने सोचा, कितने बड़े बड़े आदमी मुझसे हार गए और ये बच्चे क्या कर लेंगे। ओके, और अंकल हम अभी फाइट नहीं करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। पर क्यों, अभी करते हैं ना? नहीं अंकल, अभी हमारे पास कुछ काम है। राहुल और रॉकी घर जाके बात करते हैं। हमने तो बोल दिया फाइट करने के लिए, पर हम जीतेंगे कैसे? मैं सुना था हमारे गांव के पास एक कुंफू मास्टर है, चलो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। ओ, इसलिए 10 दिन का टाइम लिया। सुबह उठ के राहुल और रॉकी कुंफू मास्टर के पास गए। मास्टर, हम आपसे कुंफू सीखना चाहते हैं। तुम तो बहुत छोटे हो, इसलिए कुंफू सीखना चाहते हो? कुंफू सीखना कोई बच्चों के खेल नहीं है। राहुल और रॉकी मास्टर को सब कुछ बता दिए। ओह, तो ऐसी बात है, मैं सिखाऊंगा तुमको कुंफू। ऐसे ही कुंफू ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उधर हो बूढ़े सिर्फ खा के सोता रहता है, और उधर हो दोनों बड़े मेहनत से कुंफू सीख रहे थे। उन बच्चे से तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, मुझे कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। रॉकी, हमें बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करना होगा, वरना हमारे लोगों की प्रॉपर्टी वापस नहीं ला पाएंगे। ऐसे ही वो बूढ़े सोता गया। राहुल और रोहन कुंफू प्रैक्टिस करते गए और 10 दिन भी पूरा हो गए। 10 दिन होने पर राहुल और रॉकी अपने घर गए। रॉकी, मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे, हम 10 दिन से इतना सीख गए। हो बूढ़े अंकल कितने सालों से सीख रहे हो कितना सीखे होंगे, जो होगा देखा जाएगा। फाइट करने के लिए राहुल और रॉकी उस बूढ़े अंकल के घर गए और फाइट शुरू हो गया। उस बूढ़े अंकल बहुत देर तक टिका रहे, पर वो प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए हार गए। राहुल और रॉकी उन गांव वालों को उनके प्रॉपर्टी वापस कर दिए।